हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि आपको पता है, एजुकेशन सक्सेस वे चैनल पर आपका कोर्स ऑन गोइंग है और ये कोर्स होने के बाद आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और प्रैक्टिस भी। जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन सक्सेस वे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए न्यू कोर्स लाया है, जिसमें पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा 2 बार और 1 बार प्रैक्टिस, जिससे आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना स्कोर अच्छा करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए। तो हम आज बात करेंगे फोर्स एंड मोशन की। पहले फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो अगर आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे फोर्स एंड मोशन की। फोर्स क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता है आपका बल और मोशन होता है गति। तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होगा: अंडरस्टैंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, एडिशन वेक्टर ऑफ स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, स्टेट अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, तीनों न्यूटन्स के नियम पढ़ने हैं इसमें। और इसमें आपको पढ़ना होगा और डिस्क्राइब द लीनियर मोमेंटम सर्कुलर मोशन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी अच्छा वेटेज भी इसका एग्जाम में बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कैसे, जैसे एग्जांपल दूं, कोई आप ले लीजिए, कोई वजन है, मास, जैसे आपका वजन 60 kg है, तो 60 kg वजन है, एक मैग्नीट्यूड होगा 60 kg, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं है किस डायरेक्शन में आपका वजन है। ठीक है ना? तो आप इससे एग्जांपल से समझ सकते हैं। और काफ़ी एग्जांपल मैं इसमें पीडीएफ में लिखा हूँ। ये पीडीएफ मैंने अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह बिल्कुल रिफाइन करके पीडीएफ बनाई है, जिसमें हर पॉइंट आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कई बार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में भी पूछा गया टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। कुछ बच्चे से वेक्टर क्वांटिटी भी करके आए हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। जैसे आप ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए, आपने किसी दीवार पे फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन तो उसका एक मैग्नीट्यूड हो गया। और दीवार पे जब आप किसी पे फोर्स लगाओगे तो किसी डायरेक्शन में तो लगाओगे, दीवार किसी भी डायरेक्शन में तो होगी ज़रूर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में तो जरूर होगी ना। तो जिधर आप फोर्स लगाओगे उधर ही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल आप देख सकते हो: डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सीलरेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सेट्रा, ये आपके हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से और एरो की मदद से। द लेंथ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, एरो हेड गिव डायरेक्शन वेक्टर। जो आपके एरो है वे डायरेक्शन बताएंगे और लाइन की लंबाई आपको मैग्नीट्यूड बताएगी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर एरो की वजह से हमें पता लग रहा है कि इस डायरेक्शन में, जैसे ये एरो होगा इस डायरेक्शन में, ये एरो होगा तो मान मतलब इस डायरेक्शन में है, तो एरो से आप समझ सकते हैं, एरो से हमें डायरेक्शन का पता लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं? तो वेक्टर के सबसे पहला टाइप आता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है? द निगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड अनदर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्या कर रहा है निगेटिव वेक्टर, ध्यान से समझिए। जैसे ये एक वेक्टर हो गया, और मैं कलर चेंज कर लूँ, ये एक वेक्टर हो गया। सॉरी 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 सॉरी, ये एक वेक्टर हो गया। सॉरी 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 सॉरी, ये एक वेक्टर हो गया। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। इसका 5 मीटर है तो इसका भी 5 मीटर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को,
लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, देख सकते हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर। अब सॉरी, निगेटिव वेक्टर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है इक्वल वेक्टर किसे कहा जाता है। इक्वल वेक्टर की मैं बात करूँ तो देखिए, टू और मोर वेक्टर्स आर शेयर टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। समझिए, ये एक वेक्टर है, हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, सॉरी 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 एक सेकेंड, ये एक वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर क्या होगा, अगर ये 5 मीटर है, ये एक 5 मीटर है, 5 मीटर है दोनों, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, डायरेक्शन भी एक ही साइड है, वो इक्वल वेक्टर होगा। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा और परिमाण दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, उसे कह देंगे इक्वल वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे, बिल्कुल सेम, ये 5 मीटर है, 10 मीटर है, ये भी 5-10 मीटर होगा, ये इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इफ डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर डिनोटेड बाई ए वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है, ये एक इकाई वेक्टर होता है और इसका सबसे बड़ा काम होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन को बताता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनिट वेक्टर का वर्क क्या होता है, या ये भी आ जाता है कि डायरेक्शन बताने का काम कौन से वेक्टर का है, तो आपको यूनिट वेक्टर लगाना है। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताने का कि डायरेक्शन किधर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन जाता है, इसे डिनोटेड किया जाता है ए वेक्टर से। इसका एक फॉर्मूला बनता है, देख सकते हैं आप, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला थोड़ा अधूरा लिखा है, ए का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको रफ करके एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो ये देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट हैविंग सेम डायरेक्शन। समझ गए होंगे आप इसको, जहाँ तक उम्मीद है मुझे। मैं बताता हूँ आपको, अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा है, कोलिनियर वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा, ये 5 मीटर का है, ये 4 मीटर का हो सकता है, लेकिन अगर ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी भी इधर होगी, ये इधर मूव करेगा तो ये भी इधर मूव करेगा, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन मूव दोनों इधर ही करेंगे। जिधर एक मूव करेगा उधर दूसरा मूव करेगा। जैसे ये आपका 10 मीटर का हो गया, चलो 60 मीटर ले लो, 60 मीटर का हो गया, और ये आपका 10 मीटर का है। तो अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ को जा रहे हैं, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। जिसका मैग्नीट्यूड तो हो सकता है डिफरेंट, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल सकती, डायरेक्शन एक ही होगी दोनों की, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कोलिनियर वेक्टर। आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका जीरो वेक्टर। इससे भी काफी अच्छे अच्छे सवाल जो है बने हैं। जीरो वेक्टर, इफ आ जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन नोट बी फिक्स इज कॉल्ड। इसका मैग्नीट्यूड तो होगा जीरो और ये वेक्टर कुछ इस शेप का होगा। देखिए ध्यान से देखना एक बार, मैं ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पर बताऊंगा।
इस साइज का एक बिंदी की साइज का, देखिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, इस साइज का होगा। इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, 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 इधर भी, इधर, 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 किधर भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा जीरो। मैग्नीट्यूड परिमाण बिल्कुल जीरो होगा। डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, डायरेक्शन इसकी डिपेंड नहीं करती कि एक ही जगह फिक्स होनी है। डायरेक्शन किधर भी हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो होगा। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहला था आपका कौन सा वेक्टर, सबसे पहले था आपका इसमें, एक सेकंड, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर, और आपका यूनिट वेक्टर, और आपका जो रहेगा आप पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, उसमें आप देख सकते हैं सभी तरह के उसमें वेक्टर आपको दिखा दिए जाएंगे। वैसे एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे जीरो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कितने तरह के पढ़े आपने अभी तक? 4-5 तरह के वेक्टर तो पढ़े हैं ना। हाँ, इक्वल वेक्टर, ठीक है। मैं एक बार हटकर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए निगेटिव वेक्टर क्या होगा, निगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे दोनों, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन दिखाना। इसका एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। और कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा अनइक्वल लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे दोनों। जीरो वेक्टर आपका होगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इन्हें आप देख लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, 100% आता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल एंड पैरेलल लो। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है ट्राइंगलों में, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो एक ट्राइंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर में, द रिजल्टेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेक इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में इनके इक्वल अनइक्वल हो जाएगी। देखिए आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है, बस एक चीज पे ध्यान देना है। देखिए जो आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का प्लस, ठीक है। और इस देखिए इसको इस फॉर्मूले में आपके ओनली इसलिए वो आता है क्वेश्चंस, ये देख सकते हैं आप, इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूले जिसके लर्न हो गए वो वेक्टर का एक भी क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर पाएगा। क्या था है कि मैग्नीट्यूड निकाले रिजल्टेंट के, तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जिसे रूट से प्रॉब्लम है वो इसे ऐसे भी लर्न कर सकता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। रूट हटाने के लिए आर पे आपको स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। और इसके जो डायरेक्शन का फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट के डायरेक्शन का, वो होगा tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कोस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कोस थीटा। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, या आर इक्वल टू रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और डायरेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट में tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। वो तो आपने पीछे पढ़ा ट्राइंगुलर लो वेक्टर, उन दोनों फॉर्मूलों को कोई भी अवॉइड नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है।
इसमें आता है इट्स द ट्रायंगल ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग सिमिलरली एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन द मैग्नीट्यूड एडजेंट साइड पैरेललोग्राम रिजल्टेंट डिपेंडेंट ऑन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द दैट पॉइंट। ये क्या करें, इसको फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को। एडजेंट साइड इक्वल साइड ऑफ अ पैरेलल रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट डायगोनल पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। उसका डायगोनल भी उसी पॉइंट पर लाइक करेगा। ये यहाँ पर दो फॉर्मूले बन जाते हैं आपके, ये यहाँ पर दो फॉर्मूले बन जाते हैं, ये यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पर दो फॉर्मूले बन जाते हैं। ये तो आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो जाएगा, ये भी सेम है, बस इसमें साइड का फर्क है। इसमें जो इनने पॉइंट्स लिए हैं पी क्यू आर इसमें लिए हैं। ये तो देखिए ये पी क्यू और ठीक है, ये मतलब पैरेललोग्राम लो लगाया गया है ट्रायंगल को लेकर। एक ट्रायंगल ये बना गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, इन दो ट्रायंगल को लेकर पैरेलल हो गया है। आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। रूट हटाना चाहते हो तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा। और अगर आप इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू साइन थीटा, वो सॉरी कोस थीटा। इसने ये एलिमेंट्स लिए हैं ट्रायंगल लो में, ये एलिमेंट्स लिए गए थे, ठीक है। फॉर्मूले दोनों सेम है, बस थोड़ा एलिमेंट्स का फर्क है, क्योंकि ये पैरेलल है, इसमें दो ट्रायंगल आ जाते हैं, वो सिंगल ट्रायंगल था, फॉर्मूले सेम बन जाते हैं। आप कंपैरिजन करके देखना, सेम फॉर्मूले हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर और प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, याद रखना, याद रखना। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ two vectors, the cosine and smaller angle between the resultant is scalar. The dot product of a and b is defined as a vector into b vector, a vector dot b vector, a vector dot b vector। रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ए वेक्टर सॉरी ये स्क्रीन बैक हो गई थी एकदम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, इसको ध्यान से देखना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, ये भी याद रखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा। और सेकंड की तरफ बढ़े हम, इसमें आगे पॉइंट थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। और ये एन के ऊपर ये कैप होती है ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर से, ओके। तो ए बी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। उसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा कोस थीटा, इसमें ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको लर्न कर लेते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम, डेफिनेशन है कुछ इसमें को नॉर्मल सी, और डेफिनेशन आ जाती है आपकी यहाँ, ये डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, ये भी आपकी डेफिनेशन पूछी गई है। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की गई है एक पर यूनिट टाइम में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये लिखा है हाउ मच ग्राउंड वन ऑब्जेक्ट कवर्ड ड्यूरिंग इन मोशन, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए आपको पता है, जो आप एक यूनिट टाइम में यानी आधे घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर चल रहे हो तो वो एक एक्चुअल हो जाएगी। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन समझाऊंगा ना, आप जिंदगी भर याद रखो। ये मैं खाली स्लाइड ले लेता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, यहाँ ले लेता हूँ मैं खाली स्लाइड एक बार, और अच्छा सा कलर ले लेता हूँ एक बार। चलो रेडी ले, देखिए ये है एक ग्राउंड है हमारे पास,
ये ग्राउंड। एक बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ चलने के लिए और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है, और उसे इस पॉइंट पे पहुँचना है, सॉरी इस पॉइंट पर पहुँचना है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाकर इस पॉइंट पर पहुँच गया। ये तो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक। और देखिए, अगर वो एक ऐसा ऐसा रास्ता अपनाए जो यहाँ से सीधा डायरेक्ट यहाँ जाए, सीधा डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, सीधा डायरेक्ट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या पता लगा इससे? आया कुछ माइंड में? ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये अगर 30 किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर ले लो, और ये आपकी हो जाती है डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो क्या पता लगा? जो एक्चुअल आपने डिस्टेंस कवर्ड की लॉन्ग मेथड से, उसको बोलते हैं एक यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब उसी पॉइंट पर आपको जाने में एक शॉर्ट रास्ता अपना आपने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दो डेफिनेशन आपके यहाँ पर क्लियर होती है, ध्यान से सुनना। जो लॉन्ग मेथड है एक्चुअल मेथड, वो हो जाएगा डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट मेथड है किसी एक एम पॉइंट पर जाने के लिए, टारगेट पॉइंट पर जाने के लिए, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, और लॉन्ग एक्चुअल पाथ डिस्टेंस को डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो आपने एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं वहीं पर, और हम आ गए अपनी यही स्लाइड पर। ओके, यहाँ पर स्लाइड पर ही आ गए हम। और ये होता है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है थोड़ा, डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस आप कहीं तक जा सकते हो, कोई आपकी डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, इस जब भी जाकर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच पाऊंगा, इसलिए इसमें डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस के सही यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी यही होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का एल होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपकी डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है आपका स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस के रेट में चेंज आना, डिस्टेंस के रेट में चेंज आना, डिस्टेंस के रेट में चेंज आना। जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और आपके पास है टाइम 1 घंटा, और आपका बीच में मतलब कोई है वगैरह एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो रहा है, या आपको कहीं रुकना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे उसी टाइम में पहुंचने के लिए? तो आप क्या करेंगे उसी डिस्टेंस में पहुंचने के लिए? स्पीड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर आप 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहे थे, तो आप 60 कर देंगे ताकि मैं उसी टाइम तक पहुंच जाऊं। उसे कहे तो डिस्टेंस की रेट में चेंज आ गया ना, तो इसे कहते हैं स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। स्पीड को आप कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। ये होती है स्पीड, ओके। अब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंज आना ही लीनियर वेलोसिटी है।
टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना ही लीनियर वेलोसिटी है। और इसका हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हो। यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड -1 या मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। मीटर सेकंड इनवर्स होगी लीनियर वेलोसिटी की, सॉरी वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी बोल लो कि यूनिट हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी की मीटर सेकंड -1 या मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l1 t-1। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा m0 l1 t-1। मैंने एक ट्रिक बनाया, देखिए 0 1 -1 और m l t हमारा सीक्वेंस वाइज चलता ही है। तो m0 l1 t-1 m0 l1 t-1 m0 l1 t-1 यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज आना। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी में चेंज आया उसके अपॉन में टाइम, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आना। द वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम ऑफ एक्सीलरेशन ए इज पॉजिटिव। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, अगर टाइम आपने बढ़ाया तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। द वेलोसिटी, देखिए अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज हुआ वेलोसिटी डिक्रीज होगा। टाइम बढ़ाया वेलोसिटी बढ़ गई, वेग बढ़ गया। टाइम घटाया वेलोसिटी घट गई, वेग भी घट गया। टाइम बढ़ाने से, और जो आपका टाइम बढ़ाने से जो है एक्सीलरेशन आपका बढ़ा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जो टाइम घटाने से एक्सीलरेशन घटा उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। और निगेटिव एक्सीलरेशन का एक दूसरा नाम होता है जो कि होता है रिटार्डेशन। टाइम बढ़ाने से आपका एक्सीलरेशन बढ़ेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, टाइम घटाने से आपका एक्सीलरेशन घटेगा उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन का एक दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के नाम से क्वेश्चन आएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन के नाम से क्वेश्चन नहीं देगा वो, ठीक है, क्योंकि वो हार्डली लैंग्वेज को चूज करता है। ओके, एक बार और बता दूं, टाइम बढ़ाने पर एक्सीलरेशन बढ़ेगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, टाइम घटाने पर एक्सीलरेशन घटेगा उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन, और निगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ये बात समझ में? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड स्क्वायर, माइनस में लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। और अगर आप ऑन में लिखना चाहें तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन हो जाए इसकी m0 l1 t-2। अभी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बताई थी? m0 l1 t-1, इसकी हो जाएगी m0 l1 t-2, बस -1 का फर्क है, ठीक है ना। और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड स्क्वायर, उसकी यूनिट क्या थी बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। इसकी यूनिट आपकी, इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी? m0 l1 t-1, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t-2, बस ये फर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग आ जाती है जो कि फोर्स एंड इट्स यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज द एजेंट दैट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी विच एक्ट। टाइम भी हो चुका है तो मुझे लगता है ये टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। हाफ एंड आवर हो चुका है, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो आप बोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप आधा घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा गैप लेते रहिए। आज जितना मैंने पढ़ा आप जाकर पढ़ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन मैं आपसे करके जाऊँगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आप इस टाइम को बढ़ा रहे हो और एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है उसका क्या नाम होगा? टाइम को घटा रहे हो, एक्सीलरेशन भी घट रहा है, उसका क्या नाम होगा? उसके दोनों नाम लिखने हैं आपको, टाइम के घटने पर जो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एजुकेशन सक्सेस वे आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा है। जो भी कोशिश हो सकती है वो करेंगे और आगे भी करते। तो एजुकेशन सक्सेस वे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।